आज नेगेटिव ओपनिंग के बाद में निफ्टी ने 15,735 का लो बनाया, हायर हाइज हायर लोज निगेट कर दिया, बट कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और वापस एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिलेगा। मेरा यहाँ पे पूरा रुझान है वो ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज पे फोकस कर रहा है, और ऐसा मान लिया है कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग कंपनीज और ब्रोकिंग कम्युनिटीज के स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो चार्ट पे इन काउंटर पे फोकस रहेगा। उसके अलावा आज हमारा एक बर्गर किंग पे एक कन्विक्शन ट्रेड है, जिसको हम फंडामेंटली एंड टेक्निकली काफी एक तवज्जो दे रहे हैं। हमारा मानना है कि काउंटर पोजिशनल बेसिस पे 20 से 25% की रैली दिखाना चाहिए, तो इसको मैं इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से भी सजेस्ट करना चाहूंगा। 171 के आसपास बर्गर किंग चल रहा है, 167 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 180 182 इमीडिएट बेसिस पे, 225 पोजिशनल बेसिस पे टारगेट होने चाहिए। तो बर्गर किंग यहाँ पे और ब्रोकिंग हाउस यहाँ पे फोकस में नजर आते हुए आपको दिखेंगे। चलिए, दो तीन चीजें मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आऊंगा। एंजल ब्रोकिंग अब 9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, प्राइस है 1386। आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर फिलहाल फ्लैट ट्रेड होता हुआ 1190, और हैप्पीएस्ट माइंड्स आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, यहां पर आप 3% का कट देख रहे हैं 1452। जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, आपका पहला ट्रेड। सर मैं यहाँ पे बाय करूंगा ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है, ग्रैन्यूल में 380 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये 410 420 का क्लस्टर होगा इसका टारगेट। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है सर। आपको एफएनओ बैन से निकलता हुआ आज डिफेंसिव बाइंग आपको फार्मा में आती हुई दिख रही है, और बढ़िया मोमेंटम यहां पर ऑलरेडी हम पिछले 2 हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं। मानस जायसवाल साहब, आपकी पहली पसंद? देखिए, मेरी पहली पसंद आज के लिए तो मैकडॉवेल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का रिवर्सल हमने फ्राइडे के सेशन में देखा है, मैं नहीं समझता कि वो बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाएगा। मेरा समझना है कि वो रैली मैकडॉवेल में आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 670 रुपए के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करिए। पोजिशनल बेसिस पे 650 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ऊपर की तरफ जो पिछला हाई है 680 रुपए का, वो भी ब्रेक होगा, और मेरे हिसाब से 710 रुपए तक के स्तर आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो चॉइस जो रहेगी वो मैकडॉवेल पे रहेगी। मैकडॉवेल सर, आप देखें आपकी चॉइस रहेगी, आप उसको लॉन्ग साइड पे रखना चाहेंगे। एक और स्टॉक लेके आइए जो कि अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे, लेट्स ब्रिंग डॉक्टर लाल पैथलैब। याद रखिएगा वो स्टॉक्स जो कि कर्व से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। कर्व मतलब एक स्टॉक एक ट्रेजेक्ट्री में था, उस ट्रेजेक्ट्री से अगर आप देखें स्लिप नहीं हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग डॉक्टर लाल पैथलैब। एक बार चंदन इस स्टॉक को देखिएगा, अब ये टेंडेमा रीगेन कर गया है उस जोन को जिसको अगर आप देखिए सुबह सुबह इसने सरेंडर किया था। आपका टेक क्या होगा डॉक्टर लाल पैथलैब पर? बिल्कुल, देखिए बाजार वापस यहाँ पे डिफेंसिव नेचर काम करेगा, सिलेक्टिव फार्मा डायग्नोसिस हॉस्पिटल यहाँ पे वर्क करेंगे। और आपने लाल पैथलैब की बात की है, लाल पैथलैब की बात करें तो यहाँ पे 3360 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 3500 तक का बाउंस दिखाना चाहिए। साथ में मैं अपोलो हॉस्पिटल का नाम भी ऐड करना चाहूंगा, जहां पे 4-5% का अपटिक देखने को मिलेगा। तो लाल पैथलैब और अपोलो हॉस्पिटल दोनों अच्छे लग रहे हैं, और डिफेंसिव प्ले यहाँ पे करता हुआ नजर आना चाहिए। फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, जोड़िए मानस जायसवाल साहब को और उनको दिखाइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंट्राडे चार्ट। 1177 का लो, और अब 1200 के पार ये काउंटर निकलता हुआ दिख रहा है। जायसवाल साहब, जब तक आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़ते नहीं, जरा कमान संभालिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये रैली यहाँ थमेगी। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2017 के हाईज जो कि 1180 या 1175 के आसपास थे, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो ये जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसका टारगेट तो बहुत बड़ा आता है, मेरे हिसाब से करीब 1550 और 1700 के भाव भी आपको देखने को मिलेंगे। करीब 7-8 दिनों की रैली हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मैं तो रिकमेंड करूंगा करंट लेवल्स पे भी आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। बीएससी में अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 1140 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट जो है वो 1350 के बना के चलिए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते 1350 के भाव बीएससी में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, 1222 आपके सामने बीएससी, और एंजल ब्रोकिंग आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13% ऊपर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज चहकता हुआ, और छोटे मंझले काउंटर्स भी आपको गहरे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे ब्रोकिंग स्पेस में। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, रिलायंस अगर आप देखें डील क्रैक करने के बाद, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर, मुझे 2100 पे ही बहुत इंप्रेस कर रहा था, लेकिन मैं डेटा की वेट कर रहा था,
और चंदन, आपका टेक क्या होगा रिलायंस पे? अगेन विद द डिस्क्लेमर कि जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। डील क्रैक करने का एग्जैक्टली अगर आप देखें एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट नजर आ रहा है। और आपको याद होगा चंदन, पोस्ट एजीएम जो डिप आया था उसके बाद दिस इज द फर्स्ट डे जब स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में रिलायंस को इस इवेंट के मद्देनजर कैसे ट्रेड करेंगे? जी देखिए, रिलायंस कहीं ना कहीं अपने एक मेजर सपोर्ट से टर्न अराउंड हुआ है। आप देखोगे 2040 एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था और एग्जैक्टली उस लेवल को 4-5 दिन पहले एक स्विंग लो बना के और टर्न हुआ है और अब एक 50 डे को सरपास कर रहा है। तो जो प्राइस सेटअप बन रहा है उसकी वजह से 2065-70 के आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में आपको 2180-2200 तक के लेवल बनने चाहिए, तो एक पॉजिटिव बायस रहेगा। और कहीं ना कहीं आज के मार्केट में नर्वसनेस के बावजूद भी रिलायंस होल्ड कर रहा है, वो भी एक रिमार्केबल वे है। ऑप्शंस की तरफ फोकस करें तो नीचे में पुट राइटिंग एक्टिव है। 2120 का कॉल यहाँ पे फोकस में, जो 42 रुपए के आसपास है। यहाँ पे 31 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। शायद यहाँ पे 55 से 58 रुपए तक के बाउंस बन सकते हैं। चलिए, आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट प्रस्तुत है। दिन का लो था लगभग निफ्टी का 15,740 के आसपास और वहां से आप एक अच्छा बाउंस देख रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने 15,814 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। तो यूं समझिए 60 और 14 74 अंक का जो गैप डाउन था वो अब आपको फिलहाल खरीदारी में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। बाय ऑन डिप बढ़िया तरीके से काम करता हुआ। चंदन जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स दिन का उच्चतम लेवल 1487, यहां पर भी जो 2.5% का कट था वो खरीदा गया और यहां पर सीडीएसएल चहकता हुआ। बताइए इन दोनों काउंटर्स पर क्या रणनीति? जी देखिए, सबसे पहले मैं डिपॉजिटरी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करना चाहूंगा। आप देखिए जिस हिसाब से ब्रोकिंग कंपनी, एक्सचेंज और सीडीएसएल में मोमेंटम है, ये मोमेंटम 10-15% और बरकरार रहेगा। मेनली आप बीएससी की बात करें तो बीएससी में आपको लगभग 1270-1300 तक के लेवल बनने चाहिए। सीडीएसएल का मोमेंटम इंटेक्ट है और आप देख रहे हो हर कोई छोटा सा डिप बाइंग में तब्दील हो रहा है। तो अब इमीडिएट बेसिस पे 1410-15 का सपोर्ट रहेगा, 1550 और 1600 तक के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, हम यहाँ पे 1400 तक के डिप देख रहे थे और इसने लगभग 1420 के बॉटम बनाए। तो मेरे हिसाब से अब 1400 सपोर्ट रहेगा, 1580 और 1750 के न्यू टारगेट्स के लिए। आशीष चतुर्मोता साहब का स्वागत करते हैं। आशीष जी, जितनी आपकी तारीफ हो बीएसई पर उतनी कम। जो डिप था 1178 का वो खरीदा गया। अब बताइए क्या रणनीति इस काउंटर पर? गुड मॉर्निंग शैल जी। तो बिल्कुल देखिए पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में रहेगा। 1300 के लक्ष्य हमने ट्रेडिंग के लिहाज से दिए, वो मुझे लगता है बहुत ही जल्द आते हुए नजर आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के फंडामेंटल ट्रिगर्स इसके अंदर बन रहे हैं, 1500 रुपए की पोजिशनल अपसाइड आने वाले कुछ महीनों में भी मैं बीएससी के स्टॉक में देखता हूँ। 20% सीडीएसएल के अंदर स्टेक और जिस तरह से कैश के ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है 5300 करोड़ का ये मार्केट कैप का कंपनी का मार्केट कैप है और 1900 करोड़ का कैश बैलेंस शीट पे अवेलेबल है। तो इससे अच्छी वैल्यू स्टॉक इस समय मुझे लगता नहीं है कि कोई नजर आ रहा है। तो बीएससी में डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड रहेगा। साथ ही साथ रियलिटी स्पेस को मैं मिस नहीं करूंगा, तो डीएलएम के अंदर में ध्यान देना चाहिए। 326 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 345 के लक्ष्य डीएलएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बीएससी सीडीएसएल अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक्स अच्छा करते हुए 52 रुपए ऊपर करीब बीएससी 1244 पे आके ट्रेड करता हुआ। लेट्स ग्रिप नाउ ऑप्शंस। थोड़ा सा ऑप्शंस ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। निफ्टी 15823 एग्जैक्टली आज का लो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मानस, मेरे जहन में घूम रहा है अपोलो। अब शुक्रवार की हाई को, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है और अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है। मानस, जिस प्रकार का ये पैटर्न है, डायरेक्टर साहब इसकी एक कॉल लिखे आइए, आप इसकी लिखे आइए 3900 की कॉल। ये ऑल टाइम हाई तो है भी चंदन, ये मानस, लेकिन साथ ही साथ ये एक फ्लैग का भी, और फ्लैग थोड़ा एक्सटेंड कर गया 3811। इसकी 3900 की कॉल पकड़े क्या? मेरे पास अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। कैसे अप्रोच करेंगे आप 3900 कॉल और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल्स को? 3796, 3818 इन फ्यूचर्स एट डे हाई। देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया है और अब कंसोलिडेशन के बाद इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए हमें ध्यान रखना है कि अगर ये 3800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 4000 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 200 रुपए का आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा।
3800 के ब्रेकआउट के ऊपर। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि अब शायद स्टॉक यहाँ से 200 रुपए का